तो दोस्तों इस सीरीज के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शी हाओ को एक फायर किंगडम की हॉली बर्ड ने एक खास पैलेस के बारे में बताया था। तो शी हाओ हुओलिंगर के साथ उस पैलेस वाली जगह पर पहुंच चुका था जहां उस पैलेस के बाहर एक शील्ड बनी हुई थी। तो शी हाओ ने अपनी स्पेशल पावर की मदद से एक रेनबो ब्रिज बना लिया था, जिसके बाद वो हुओलिंगर के साथ उस पैलेस के गेट तक पहुंच चुका था। अब आज करेंगे हम उसके आगे कंटिन्यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पैलेस के गेट को देखकर हुओलिंगर कहती है कि कहा जाता है कि खास किस्मत वाले लोग ही इस पैलेस के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में शी हाओ उस गेट को टच कर देता है, जिसके बाद वो गेट खुलने लगता है। तो शी हाओ हुओलिंगर से कहता है कि लगता है कि वो अच्छी किस्मत हमारी ही है। शी हाओ की ये बात सुनकर हुओलिंगर शी हाओ को सावधान करती है और कहती है कि ये गेट तो बस ऐसे ही खुल गया, असली गेट तो आगे है जिसके अंदर हमें जाना है। लेकिन अब तक 90% लोग उस गेट के अंदर जाने से पहले ही मर चुके हैं और ऐसा ही होता है, इसलिए पहले मैं उस गेट के अंदर जाने की ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर फायर किंगडम की ही ब्लड लाइन है। जिस पर शी हाओ कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम ही पहले जाओ। ये सुनकर हुओलिंगर को शी हाओ पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तो शी हाओ उससे कहता है कि बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें यहाँ अंदर जाने से कोई खतरा होता तो तुम्हारे फादर तुम्हें इसके बारे में बताते ही नहीं। ये सुनने के बाद हुओलिंगर अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही उसके ऊपर एक फायर बॉल गिरती है। ये देखते ही शी हाओ भी जल्दी से अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आने पर वो देखता है कि उस फायर बॉल ने हुओलिंगर को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो फायर बॉल तो चेक कर रही थी कि हुओलिंगर फायर किंगडम से ही है या नहीं। तभी वैसी ही एक और फायर बॉल शी हाओ की तरफ आती है। तो शी हाओ उस बॉल से दूर हटकर बच जाता है, लेकिन वो दूसरी फायर बॉल से नहीं बच पाता। अब वो फायर बॉल शी हाओ को जलाने लगती है, लेकिन शी हाओ कैसे भी करके उसे झेल लेता है। अब शी हाओ को थोड़ा जख्मी देखकर हुओलिंगर उसके पास आकर उसे अपने गले लगा लेती है और ऐसा करते ही शी हाओ के सारे कपड़े जल जाते हैं, क्योंकि हुओलिंगर अभी भी उस फायर बॉल के अंदर थी। उसको ऐसे देखकर हुओलिंगर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद वो दोनों दूसरे कपड़े पहनते हैं और अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हुओलिंगर अभी भी कुछ गुस्से वाले मूड में थी। तो शी हाओ उससे पूछता है कि तुम आखिर गुस्सा क्यों हो, जिसके बाद हुओलिंगर शी हाओ से चुप रहने के लिए कहती है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें अपने सामने एंशिएंट स्कल्पचर दिखाई देता है। हुओलिंगर उस स्कल्पचर के सामने हाथ जोड़ती है। इसके बाद हुओलिंगर उस स्कल्पचर के सामने ही बैठ जाती है और वो शी हाओ को भी इसके सामने बैठकर मेडिटेट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा था। अब इन दोनों के थोड़े समय मेडिटेट करने के बाद उस स्कल्पचर में से थोड़ी एनर्जी बाहर निकलती है, जो हुओलिंगर को एक एनर्जी बॉल के साथ एक लोटस फ्लावर में कैद कर लेती है। लेकिन शी हाओ यहाँ बैठकर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ फायर किंगडम के लोग ही मेडिटेट कर सकते हैं। इसके बाद शी हाओ उस स्कल्पचर को देखने लगता है। तभी उस स्कल्पचर के पास एक हैंड साइन बनता है, जिसके बाद शी हाओ उसे टच करता है, जिसके बाद उस स्कल्पचर में से बहुत सारे सिंबल्स निकलकर एक बर्ड बीस्ट में बदल जाते हैं और फिर वो बर्ड बीस्ट शी हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद शी हाओ अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस बर्ड बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन उस बर्ड बीस्ट को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर शी हाओ कहता है कि ये बर्ड बीस्ट तो बहुत ताकतवर है। तभी वो बीस्ट शी हाओ को पकड़कर उस पर जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से शी हाओ बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद में शी हाओ फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि शी हाओ की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अब शी हाओ अपने सामने देखता है कि वो बीस्ट उस पर फिर से अटैक करने वाली है। इस अटैक को देखते ही उसे याद आता है कि ये तो वही 4 अटैक्स है जिसके बारे में फायर एम्परर ने उसे बताया था, इसीलिए मुझे इनसे बचकर इन्हें सीखना होगा। अब शी हाओ अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस बर्ड बीस्ट से दूर भागने लगता है। तभी वो बीस्ट शी हाओ को अपने पंजों में जकड़कर दूर फेंक देती है, लेकिन शी हाओ एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, जिसकी वजह से उस बर्ड बीस्ट की कुछ एनर्जी शी हाओ के अंदर आ जाती है। इसके बाद शी हाओ उस बीस्ट पर कंबाइंड अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बीस्ट अब शी हाओ को एक चेन से पकड़ने की कोशिश करती है। अब शी हाओ उस चेन से बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी शी हाओ देखता है कि ये बर्ड अपनी 4th यानी कि सबसे ताकतवर अटैक उस पर करने वाली है, इसीलिए शी हाओ अपनी स्पिरिचुअल ताकत को इकट्ठा करता है और उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक से उस बीस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शी हाओ पर आग की गोले बरसाने लगती है।
लेकिन शी हाओ इन फायर बॉल से बच जाता है। इसके बाद में शी हाओ में उस बीस्ट की एनर्जी आ जाती है और फिर वो जगह टूटने लगती है। इधर हुओ लिंगर की भी कल्टीवेशन पूरी हो गई थी, साथ ही उसने भी बर्ड बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद शी हाओ हुओ लिंगर को अपनी गोद में उठाकर अपने गोल्डन विंग्स की मदद से पैलेस के अंदर जाने लगता है ताकि वो लोग इस जगह फंस ना जाएं। अब पैलेस के अंदर पहुंचने पर हुओ लिंगर शी हाओ से पूछती है कि ये सब अभी क्या हुआ था। तो शी हाओ उसे बताता है कि जब तुम कल्टीवेशन और मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने उस बर्ड बीस्ट के चारों अटैक सीख लिए और उसी दौरान ये सब हो गया। अब हुओ लिंगर शी हाओ से कहती है कि मुझे मेरे डैड ने बताया था कि जो भी ऐसे 10 अटैक को सीख लेगा वो खुद एक सुप्रीम टेक्निक को बना पाएगा, लेकिन तुम्हें अभी बाकी के अटैक सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। हुओ लिंगर की ये बात सुनकर शी हाओ कहता है कि ये सब कुछ हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें और यहाँ पर विजिट करना चाहिए, शायद हमें यहाँ और कुछ भी मिल जाए। तभी उन दोनों को वहाँ पर हॉली पैलेस का निर्वाणा पूल दिखाई देता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत लोटस लगे हुए थे। उसी वक्त हुओ लिंगर कहती है कि ये पूल उस स्पिरिट बीस्ट के एसेंस से बना है जो हमारी बॉडी और एनर्जी को और भी ज्यादा प्योर बना सकता है। तब शी हाओ कहता है कि तब तो इसमें ज़रूर नहाना पड़ेगा, पर क्या तुम मेरे साथ नहाओगी? इतना सुनते ही हुओ लिंगर शी हाओ को एक जोरदार चांटा लगाती है और कहती है कि चुपचाप से जाकर पीछे खड़े हो जाओ क्योंकि पूल के अंदर पहले मैं जाऊंगी। शी हाओ बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद हुओ लिंगर पूल के अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शी हाओ भी पूल के अंदर जंप लगा देता है। अब उस पूल में नहाने की वजह से उन दोनों की बॉडी ही हील होने लगती है। अब दूसरी तरफ हम शी युआन को देखते हैं जो एक बीस्ट से लड़ रहा था। तभी उसे भी उसकी बॉडी हील होती हुई महसूस होती है क्योंकि शी हाओ और शी युआन की बॉडी सुप्रीम बोन की वजह से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम फिर से शी हाओ को देखते हैं जो उस निर्वाणा पूल में बैठकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी उसकी सारी एनर्जी उसकी रीबोर्न सुप्रीम बोन पर ओवरलोड हो जाती है और ऐसा होने के बाद शी हाओ के अंदर से एक एनर्जी बीम निकलती है जिसे उस टेम्पल से बाहर बैठी वो स्पेशल बर्ड भी देख लेती है और उसको देखकर कहती है कि आखिर ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। अब शी हाओ भी समझ जाता है कि अभी तक उसकी सुप्रीम बोन फुली डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी ओवरलोड होके उससे बाहर निकल गई थी। तभी शी हाओ हुओ लिंगर की तरफ देखता है जो एक एनर्जी बॉल के अंदर थी क्योंकि उसकी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखने के बाद शी हाओ अपने कपड़े पहनकर वहाँ से आगे जाने लगता है जहाँ पर उसे उसका डिवाइन स्टोन नजर आता है जो एक लावा जैसी चीज को खाने जा रहा था, जिसको शी हाओ पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि क्योंकि तुमने और हुओ लिंगर ने निर्वाणा पूल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं कुछ खास चीज़ों को खा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर शी हाओ एक तरफ इशारा करता है और कहता है कि उस तरफ बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, जिस पर वो डिवाइन स्टोन उस तरफ चला जाता है, जिसके वहाँ जाते ही शी हाओ उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वो डिवाइन स्टोन शी हाओ पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मेरा लिक्विड ट्रेजर चुरा लिया, इसीलिए तुम्हें अब इसकी भरपाई करनी होगी। तो शी हाओ उसको चुप कराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बहुत सारे ट्रेजर्स दे दूंगा। इसके बाद शी हाओ उस डिवाइन स्टोन को एक लावा पूल के पास ले आता है, जिसे देखने के बाद वो डिवाइन स्टोन कहता है कि तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला क्योंकि ये तो एक नॉर्मल लावा पूल है, इसके अंदर कोई तरह की एनर्जी नहीं है। तभी उस डिवाइन स्टोन को अपने सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है जिसके ऊपर की दीवार पर बहुत सारे बीस्ट की पिक्चर्स बनी हुई थी। इसके बाद शी हाओ उस दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे को खोल देता है और उस डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह के अंदर चला जाता है। दोस्तों, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, इसीलिए वो डिवाइन स्टोन शी हाओ को यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन स्टोन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और खुद शी हाओ के बालों के अंदर छुप जाता है। उसी वक्त एक बड़ा सा मंकी शी हाओ के पास आता है, जिसे देखने के बाद वो डिवाइन स्टोन शी हाओ से कहता है कि अगर तुमने इस मंकी को हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये जगह कौन सी है। इसके बाद वो बड़ा सा मंकी गुर्राते हुए शी हाओ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उससे बचता है और पीछे की तरफ हो जाता है। ये देखकर वो डिवाइन स्टोन शी हाओ से बोलता है कि क्या तुम इस लेजेंडरी मंकी से ऐसे लड़ोगे।
जिस पर शीहाओ उससे पूछता है कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो वो डिवाइन स्टोन बताता है कि पुराने समय में इस मंकी और एक बहुत बड़े स्नैक के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें ये मंकी जीत गया था। तभी वो मंकी शीहाओ पर अटैक कर देता है। तभी शीहाओ भी अपने पंच का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो बड़ा सा मंकी अचानक से दूसरे शीहाओ में बदल जाता है और ये देखकर वो डिवाइन स्टोन भी डर जाता है। तभी नकली शीहाओ और असली शीहाओ के बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन नकली शीहाओ उसके अटैक को रोककर असली शीहाओ को दूर फेंक देता है। अब असली शीहाओ अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक को बाहर निकालता है और नकली शीहाओ की तरफ भेजता है। अब नकली शीहाओ भी अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक खत्म हो जाते हैं। अब वो डिवाइन स्टोन बोलता है कि मैं तुम दोनों में से असली शीहाओ को नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए तुम शांत हो जाओ। अब असली शीहाओ डिवाइन स्टोन को पकड़कर नकली शीहाओ के मुंह पे मारता है, जिसके बाद नकली शीहाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से असली शीहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी असली शीहाओ डिवाइन स्टोन की मदद से उसकी स्पीड को कम कर देता है और उस पर बर्ड स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे नकली शीहाओ को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद असली शीहाओ एक के बाद एक अपने अटैक्स उस पर करता है और इस तरह से वो नकली शीहाओ पर भारी भी पड़ता है, लेकिन असली शीहाओ उसे धकेल कर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो नकली शीहाओ फिर से अपने मंकी वाले रूप में आ जाता है। तो शीहाओ उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई। इसके बाद वो लेजेंडरी मंकी अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक मैक्स लेवल डिवाइन टेक्निक में बदल लेता है। इसके बाद शीहाओ उसे कैद कर लेता है और अपनी नई टेक्निक को बाहर निकालता है, लेकिन वो मंकी उसकी कैद से बाहर आ जाता है। इसके बाद शीहाओ अपनी नई टेक्निक से उस पर वार करता है और इसकी वजह से वो मंकी घायल हो जाता है और उसके अंदर का जादुई पेपर जल जाता है। अब उस मंकी के मरने के बाद में शीहाओ चैन से सांस लेता है और कहता है कि ये तो द लेजेंडरी सबसे बड़े बीस्ट में से एक था, पर फिर भी ये दूसरे बीस्ट की टेक्निक को कैसे बना पाया। उसकी ये बात सुनकर डिवाइन स्टोन उससे बताता है कि लेजेंडरी मंकी किसी भी बीस्ट की टेक्निक को बुला सकता है और उनकी टेक्निक को इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये मंकी तो नकली था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पेपर था, इसीलिए असली वाले मंकी की ताकत तो और भी ज्यादा होगी और वो असली वाला मंकी एक छोटे गोल्डन कलर के मंकी में भी बदल जाता है। ये बात सुनकर शीहाओ को माओ की मंकी की याद आती है और वो सोचने लगता है कि कहीं वो ही तो मंकी लेजेंडरी बीस्ट तो नहीं, लेकिन इस बात पर शीहाओ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो उस डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह को देखने लगता है। यहाँ पर एक जगह शीहाओ को एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बारे में वो उस डिवाइन स्टोन से पूछता है। तो डिवाइन स्टोन बताता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लैंड है। यहाँ पर पुराने समय में 108 लेवल्स बनाए गए थे और जो कोई भी इन 108 लेवल्स को पार कर लेगा उसके लिए एक खास रास्ता बन जाएगा। जिसके बाद शीहाओ पूछता है कि कौन सा रास्ता, लेकिन दोस्तों उस डिवाइन स्टोन को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी कुछ नहीं पता वाली बात सुनकर शीहाओ उसको जोर से दीवार पर मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम बकवास क्यों करते हो। तभी वो दीवार जिस पर उसने डिवाइन स्टोन को दे मारा था वो ओपन हो जाती है। दरअसल दोस्तों वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक गेट था और उसके ओपन होते ही उसमें से अजीब तरह की लाइट्स बाहर आने लगती है, जो शीहाओ को देखी देखी हुई सी लग रही थी। तभी एक पेपर बोट भी उसमें से बाहर निकलती है, जो शीहाओ को देखी देखी हुई सी लग रही थी। तभी शीहाओ उस बोट को लेने लगता है, लेकिन उस पर बहुत सारे पोर्टल से अटैक होता है, लेकिन शीहाओ उन सभी अटैक्स को रोक लेता है, जिसके ऐसा करते ही वो पेपर बोट गायब हो जाती है। शीहाओ उस पेपर बोट को देखकर समझता है कि जरूर इसके पीछे किसी न किसी बात का कनेक्शन जरूर है। इसके बाद शीहाओ वहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ उसे बड़ी सी वॉल पर वैसी ही पेपर बोट दिखाई देती है। उसे देखकर वो डिवाइन स्टोन बोलता है कि जरूर इस बोट का मालिक कोई बड़ा लीडर था, इसीलिए तुम इस वॉल को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो भी इन एंशिएंट चीजों को हाथ लगाता है वो गायब हो जाता है। अब शीहाओ एक एक करके उन 108 लेवल्स को पार करने लग जाता है। यहाँ उसका सामना अलग अलग तरह के बीस्ट के क्लोन से होता है। शीहाओ जानना चाहता था कि उस नए बनने वाले रास्ते पे आखिर होगा क्या। ऐसा करते करते शीहाओ एक और लेवल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हुओलिंगर की एनर्जी बॉल फट जाती है। तब शीहाओ जल्दी से भागकर हुओलिंगर के पास जाता है।
वो देखता है कि उस एनर्जी बॉल की वजह से हुओलिंगर की पूरी बॉडी प्योर बन चुकी है और इसकी वजह से हुओलिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब उसके पास बड़े बड़े विंग्स भी आ जाते हैं। इनको देखकर शीहाओ पूछता है कि क्या तुम इन विंग्स से कुछ कर भी सकती हो या सिर्फ ये सब दिखाने के लिए है, जिस पर हुओलिंगर अपने विंग्स को हिलाती है और इससे बहुत ही तेज हवा चलती है। उसी वक्त शीहाओ को उस बाहर वाली बर्ड का बताया हुआ एक फेदर दिखाई देता है, तो शीहाओ उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फेदर शीहाओ को पीछे फेंक देता है। तो हुओलिंगर बताती है कि ये हॉलीलैंड का ट्रेजर है, इसीलिए इसे फायर किंगडम के लोग ही निकाल सकते हैं। इसके बाद हुओलिंगर वो फेदर निकाल कर शीहाओ को दे देती है और शीहाओ से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो शीहाओ कहता है कि लेकिन मुझे तो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन हुओलिंगर उसकी बात नहीं मानती। फिर आगे हम एक जगह पर कुछ लोगों को देखते हैं और तभी उस जगह पर एक पोर्टल बनता है, जिसे देखकर वहाँ के वो लोग चुप जाते हैं। इसके बाद उस पोर्टल में से शीहाओ बाहर आता है, लेकिन शीहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि वो तो हुओलिंगर के साथ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर गया था। अब शीहाओ उस बर्ड फेदर को अपनी पोटली में रख लेता है। अब शीहाओ की तरफ एक बड़ा सा हाथ आता है अटैक करते हुए। तो दोस्तों, ये हाथ आखिर किसका है ये हमें पता चलेगा कल के वीडियो में। तो आपको इस सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।